चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर आज का। क्वेश्चन नंबर 17 तक क्लास में हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18, मैं आप लोग को थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 10-15 सेकंड, एक बार आराम से आप लोग पढ़ो। और एक सेकंड रुको, इसके साथ में एक फोटो भी चाहिए। ये फोटो बेटा, सब लोग क्वेश्चन पढ़ो और फोटो के साथ में कंपेयर करो एंड 10-15 सेकंड सोचो कि क्या पूछ रहा है, कैसे उसको निकालने का हम लोग कोशिश कर सकते हैं। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। ओके, चलो ठीक है, एक एक करके मेरे को बताओ आप लोग। मेरे को बस पहले ये बताओ कि जो L1 है, क्या आप लोग ऐसा फील कर रहे हो कि L1 बेसिकली एक सेमी सर्कल जैसा हो? बोलो हाँ या यस सर। हाँ सर। ओके। L2 भी एक सेमी सर्कल जैसा होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके। उसके बाद में L3 भी बेटा एक सेमी सर्कल जैसा होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके। L4 भी सेमी सर्कल जैसा होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और इन सारी सेमी सर्कल्स का बेटा जो रेडियस है, वो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से स्लोली एंड स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो एक बार बेटा L1 वगैरह का ना लेंथ में लिखने का ट्राई करता हूँ, आप लोग थोड़ा सोच के मेरे को बताना। हाँ, L1 का लेंथ, मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ इसका। L1 का लेंथ डू यू थिंक कि पाई टाइम्स ऑफ रेडियस होगा? मतलब पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर है पूरे सर्कल का, वो होता है 2 पाई आर, अगर आप लोग को याद हो तो। ठीक है, ये होता था बेटा 2 पाई आर। फिर अगर मैं इसके एकदम बीचों बीच एक लाइन खींच दूं, ठीक है, और रेड कलर के अपर हाफ का सिर्फ बात करूं, किस पार्ट का बात करूं, तो वो एग्जैक्टली इसका आधा हो जाएगा। और ये जो अपर हाफ है उसका लेंथ कितना हो जाएगा? पाई आर। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। सर। हाँ तो सर। L1 जो है वो L1, आप लोग बताओ मेरे को, कंप्लीट सर्कल है या सेमी सर्कल? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। तो फॉर्मूला हम लोग को कौन सा यूज करना चाहिए, 2 पाई आर वाला या पाई आर वाला? यार। पाई आर। पाई आर वाला। और पाई आर के हिसाब से बेटा यदि सोचेंगे तो पाई का तो पाई ही रह जाएगा। L1 के टाइम पे रेडियस कितना यूज करना चाहिए हम लोग को? 0.5। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो ये हो जाएगा पाई टाइम्स 0.5, ये L1 का वैल्यू है। L2 का वैल्यू सोचो क्या होगा? पाई आर, पाई। पाई टाइम्स ऑफ 1, क्योंकि उसका रेडियस 1 है। L3 के टाइम पे द रेडियस वुड बी पाई टाइम्स ऑफ आर अगेन, एंड दिस इज पाई टाइम्स ऑफ 1.5। रिस्पॉन्ड करो तो बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके। और टोटल इसके अंदर में ऐसा कितना सेमी सर्कल होगा? रिस्पॉन्ड करो। 13। अप टू अब तो 13 टर्म्स। ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है? रिक्वायर्ड आंसर क्या है हम लोग को? आंसर है कि इन सारे का जो टोटल लेंथ होगा वो हमको पूछा गया। तो टोटल लेंथ आई बिलीव L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट डॉट। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। अप टू कहाँ तक बेटा? सर 13। 13 तक। वेरी गुड। L1 का वैल्यू यदि मैं बिठाऊं तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू 0.5। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ। पाई इंटू 1 प्लस पाई इंटू 1.5 प्लस डॉट 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 पाई इंटू, या पाई इंटू कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं कि अप टू 13 टर्म्स। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ?
ओके, अब थोड़ा बेटा एक चीज गौर से सुनना, समझना इसको, ठीक है? क्या हम सारी टर्म्स में से पाई कॉमन ले सकते हैं? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर सर अंदर क्या बचेगा आप लोग बताओ? 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स? अप टू 13 टर्म्स, ठीक है? आया स्टूडेंट समझ में कि नहीं आया समझ में? रिस्पॉन्ड करूं? हाँ सर। ओके, पाई को कॉमन लेके बाहर छोड़ दिए। ये वाला जो है ब्रैकेट के अंदर, ये आपको लगता है कि ये एक एपी है, जिस एपी का फर्स्ट टर्म इज 0.5 एंड कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 0.5। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया? हाँ सर। ओके, तो टोटल सम अगर मेरे को इसका निकालना है तो दिस इज इक्वल टू पाई। अच्छा, ये पार्ट में एक बार शेड कर दे रहा हूँ, ये आप लोग एग्जाम में लिखना नहीं, ठीक है? ये वाला जस्ट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है? एग्जाम में डायरेक्टली कैलकुलेशन करना है कि पाई इंटू, अब हम लंबा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बच्चों बताओ? 13 13 तो 13/2 यानी कि n/2 टाइम्स ऑफ 2a, ट्वाइस। और a का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 0.5 प्लस 13 माइनस 1 यानी कि n-1 टाइम्स ऑफ d का वैल्यू कितना है? 0.5। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर तो पाई इंटू बेटा यहाँ पर 13/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 0.5 का मतलब है 2 इंटू हाफ प्लस 12 इंटू हाफ, ठीक है? अभी यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 12 कट जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू आएगा पाई टाइम्स ऑफ 13/2 इंटू 1 प्लस 6, ठीक है? इसको भी फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7। यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा, 11, और 13 143 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 143, और यूनिट्स एक बार मैं देख लेता हूँ, मीटर था या सेंटीमीटर था? सेंटीमीटर था। तो फाइनल आंसर इज 143 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, पूरा आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर ओके, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 18। 18 के बाद में आगे बढ़ते हैं, अब 19 देखते हैं। 19 इज इजी, 19 में कोई खास डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 19 देखो, ये है क्वेश्चन बेटा। सब लोग के पास में 30 सेकेंड्स टाइम है, आराम से आप क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम को भी थोड़ा सा देखो, और देखो दिमाग में कोई आइडिया अगर आ रहा है तो। सर हो गया हो गया? गुड। हो गया पढ़ना सबका? हाँ सर। ओके, तो बिगिन करते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने का ट्राई करते हैं कि कौन सा इन्फॉर्मेशन क्या मीन करेगा यहाँ पे। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ सबके लिए। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to it, and so on. In how many rows the 200 logs are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? मतलब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन एक एपी का सिचुएशन है, जिस एपी का फर्स्ट टर्म है 20, कॉमन डिफरेंस है -1, ठीक है? एस एन का वैल्यू है 200, ठीक है? और पूछा गया है कि एन का वैल्यू बताओ, और पूछा गया है कि टी एन का वैल्यू बताओ। स्टूडेंट्स क्या ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो सजेस्ट करो, क्या सजेस्ट करते हो, कैसे सॉल्व करें? सर लंबा वाला फॉर्मूला से खोलना लंबा वाला फॉर्मूला से खोलना, परफेक्ट बेटा। तो एस एन को यदि हम फर्दर खोलें इसमें, तो एस एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हम लोग को? 200। यहाँ से ये हो जाएगा n/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 into d. This is equal to 200. This implies n
इंटू ट्वाइस ए का वैल्यू 20 है तो अल्टीमेटली ये 40 हो जाएगा, प्लस n माइनस वन इंटू माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू 400, ठीक है। दिस एम्प्लाइज 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ये सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो n टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर 40 प्लस माइनस n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 400। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 41 माइनस n is equal to 400. This implies 41n minus n square is equal to 400. सारी चीज़ों को एक तरफ इकट्ठा करेंगे तो n square minus 41n plus 400 is equal to 0. रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, अब दो ऐसा नंबर चाहिए बेटा जिनको प्रोडक्ट करने पे आए 400 और ऐड करने पे आए 41, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो सब लोग अभी स्क्रीन पे। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आइडिया हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। जैसे 400 को ना बेटा आपको दो चीज़ के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ते जाना है कि 400 का आप क्या कर सकते हैं। तो 400 का जैसे दो जन के मल्टीप्लिकेशन में अगर तोड़ना है तो बेसिक थॉट पहले ये आप लगा सकते हो कि 40 इंटू 10 टाइप कुछ सोच लो। तो आप देखो कि 40 इंटू 10 का वैल्यू जो है वो 400 तो होगा, लेकिन 40 प्लस 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। तो इसलिए ये पेयर हम लोग के लिए सूटेबल नहीं है। फर्दर हम आगे इसको डिकोड करेंगे, जैसे 4 टाइम्स ऑफ 10 टाइम्स ऑफ 10 ऐसा सोचेंगे हम। तो 10 इंटू 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, और 100 इंटू 4 का वैल्यू 400 तो होगा, लेकिन 100 प्लस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 104, ठीक है। तो ये वाला पेयर भी हम लोग के लिए सूटेबल नहीं है। ऐसे कर करके अलग अलग पॉसिबिलिटी आप लोगों को चेक करना है। तो एक टाइम पे आप इसमें देखोगे कि क्या आएगा, ऐसा आएगा। देखो आप इसको पहले सोचना 100 इंटू 4, ठीक है। फिर आप सोचना कि 25 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। 4 इंटू 4 का वैल्यू हो जाएगा 16, और यहाँ पर रहेगा 25 इंटू 16। अब अगर ऐसे सोचते हो तो 25 इंटू 16 का अल्टीमेट वैल्यू कितना है, वो तो 400 हो जाएगा, और 25 प्लस 16 का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा 41। इसीलिए 25 एंड 16 आर द रिक्वायर्ड नंबर। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। और हाँ, सर। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ये जब आप लोग वीडियोस को देखोगे तो प्रॉपर्ली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ कैसे होता है, वहाँ पे और डिटेल में डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा बेटा n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 25 प्लस 16 टाइम्स ऑफ n प्लस प्लस 16 बाहर n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से n कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा n माइनस 25, माइनस 16 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा n माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज n माइनस 25 टाइम्स ऑफ n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आए, n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब इनके लिए हम क्या करेंगे कि इनके करस्पॉन्डिंग हम tn ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो इसके लिए अगर मैं tn ढूंढूंगा तो वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू मैंने इस केस में माना है 16, तो वो आ जाएगा t16 इक्वल टू a का वैल्यू था 20 प्लस 16 माइनस 1 हो जाएगा 15, और टाइम्स ऑफ d का वैल्यू हो जाएगा -1। तो सॉल्व करने पे 20 माइनस 15 विच इज इक्वल टू निकल के आएगा 5, ठीक है। दूसरे वाले में अगर मैं tn ढूंढूंगा यहाँ पर, तो tn इज इक्वल टू यहाँ पर भी फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर t ऑफ 25 चाहिए होगा हम लोग को, तो a का वैल्यू होगा यहाँ पर 20 प्लस n माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 टाइम्स ऑफ -1, ठीक है। और कंफ्यूज मत हो ना, ये दोनों एकदम अलग अलग है। आगे चलेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा देखो 20 प्लस 24 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 24, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू -4। अब आप लोग बताओ कि t25 का वैल्यू -4 क्या इस सिचुएशन में फिजिकली कुछ रिप्रेजेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं सर। नहीं सर। इसका मतलब है कि एक इमेजिनरी 25वां रो होगा, जिस 25वें रो के अंदर में जो नंबर ऑफ लॉग्स है वो कितना होगा -4 होगा।
लेकिन 25वें रो तक तो बात ठीक है कि उसके अंदर में लॉग का जो नंबर है, जो क्वांटिटी है, वो -4, ये चीज गले से नीचे नहीं उतरेगा। क्या ये बात समझ में आया? सबको रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। तो इसीलिए बेटा अल्टीमेटली हमको क्या बोलना पड़ेगा कि ये वाला जो केस है वो नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर फाइनली हम कहेंगे कि n का वैल्यू होना चाहिए 16 और tn का वैल्यू होना चाहिए 5। क्या ये सोल्यूशन आया समझ कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके, तो इसके साथ बेटा अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 19 भी फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बच्चों को नहीं भी समझ में आता है, थोड़ा आप लोग फोकस इसके लिए ज़्यादा कीजिए। ठीक है, हिंट भी लिखा हुआ है, हिंट वाले पार्ट पे लेकिन ज़्यादा फोकस मत करना, आप लोग मेन क्वेश्चन पे फोकस करो कि क्या दिया। काफ़ी लंबा सवाल है, मैं टाइम देता हूँ थोड़ा सा, 30-40 सेकेंड्स, आप लोग आराम से पढ़ो इसको। हुआ पढ़ना सबका? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है देखो, ध्यान से सुनना एकदम। In a potato race, a bucket is placed at a starting point, which is 5 meter from the first potato. ठीक है, and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. Okay. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket, drop it, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? Okay, बड़ा ही मतलब लॉजिकल है, समझ सकते हैं आप। जो ये कॉम्पिटिटर है बेटा, वो एकदम बिगिनिंग में ना बकेट के पास ही खड़ी थी। देखो ये बात आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ और सर। सबसे पहला आलू कहाँ पे था बेटा? 5 मीटर दूर। तो इसके क्या हुआ कि ये पहले यहाँ तक गई, आलू उठाई यहाँ तक, आलू उठाई यहाँ से, और फिर से ये बैक बकेट तक आई। तो जाते समय 5, आते समय 5। ठीक है, पहला आलू जब उठाना हो गया तो उसके बाद में ये फिर से पहला आलू बकेट में डालने के बाद में यहीं पे थी बिगिनिंग में। हाँ, यहाँ से फिर नेक्स्ट आलू के लिए ये आगे बढ़ी और यहाँ तक गई, सेकेंड आलू तक। सेकेंड आलू यानी कि यहाँ तक। इसका डिस्टेंस अगर आप एक्चुअली सोचो तो कितना है बिगिनिंग से? 5 + 3 8। 8 मीटर। ठीक है, और फिर ये यहाँ से बैक भी आई। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? वो भी 8 मीटर था। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ ओके, सर। तो एक बार ये क्या है कि फ्रंट बैक वाला काम हम नहीं करते। एक बार बस हम ये सोचते हैं कि अगर फ्रंट वाले डिस्टेंसेस को काउंट अगर हम लोग करें तो आपको लगता है कि फर्स्ट आलू पिक करने में फ्रंट में जो वो भागी, मतलब बकेट से आलू की तरफ जो वो डिस्टेंस भागी, वो पहले केस में कितना भागी बताओ? 5। यस सर। दूसरे केस में कितना भागी? 8। 8। तीसरे केस में बेटा 11। 11। नेक्स्ट वाले में 14 और प्लस ऐसा कितने बार हुआ? 10। 10 टाइम्स। 10 टर्म्स। ठीक है, और ये तो बेटा सिर्फ वन साइडेड भागना है कि मतलब बस बकेट से आलू की तरफ वाले भागने को अगर हम काउंट करें तो ये सारा का सारा होगा। लेकिन वो सारा आलू उठा के बैक भी तो आई है बाल्टी में डालने के लिए। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, हम लोग हाँ इंटू को सर। कर लेंगे ना। यस, तो पूरे को हम क्या कर लेंगे? इंटू 2 टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, तो यही है बेटा आपका रिक्वायर्ड एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, इसको मैं कट कर लेता हूँ और नीचे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं।
पर इसी तरीके से सोचना आप लोग कि पहले बिगिनिंग में हम लोग ऐसा सोचेंगे, ये सिर्फ आलू पिक करने के लिए जा रही थी, ड्रॉप करने के लिए नहीं, और सारा पिकिंग डिस्टेंसेस को अगर हम काउंट करें तो दैट विल बी 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स व्हिच इज क्लियरली एन एपी, ठीक है। और सिंस हम लोग को टोटल डिस्टेंस चाहिए तो पहले आलू की तरफ भागना और फिर बैक आना, तो दोनों डिस्टेंसेस को अगर हम काउंट करें तो क्या है कि सारा डिस्टेंसेस को हमको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और यहाँ पर मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, अंदर वाला जो चीज है बेटा वो क्या है, एपी है, उसमें टोटल टर्म कितना है 10, इसीलिए 10/2 इंटू ट्वाइस ए यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस n-1 यानी कि 10-1 टाइम्स ऑफ डी का वैल्यू है यहाँ पर 3। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर ये 2 और 10 कट के कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 ब्रैकेट के अंदर में 10 प्लस 10-1 का वैल्यू कितना आएगा 9, 9 इंटू 3, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 10 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 27, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 37, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा हम लोग की 370। यूनिट मीटर में था इसीलिए फाइनल आंसर 370 मीटर। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। सर ओके, तो 20 नंबर भी बेटा खत्म। तो अल्टीमेटली एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का वो हम लोग का हो गया पूरा का पूरा ओवर, इसमें और क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट अब ये ऑप्शनल वाला है जिसमें से एक क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, बाकी बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे। अब ये ऑप्शनल जो है ये थोड़ा अटपटा है, ठीक है। इसमें मतलब क्या है कि काफी दिक्कत होता है स्टूडेंट लोग को समझने में, तो इसको थोड़ा सा एकदम सिंसियरली सुनना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 ही क्वेश्चन है, बहुत सिंसियरली इसको सुनना आप लोग, ठीक है। मैं 2 नंबर से बिगिन करता हूँ। 1 नंबर पहले कवर किया हुआ कराया हुआ है। चलो 2 नंबर वाले को मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आराम से पहले आप लोग पढ़ लो। और फिर सॉल्व करते हैं। हुआ पढ़ना? हाँ सर। तो सोल्यूशन थोड़ा बेटा लंबा जा सकता है, तो बस ध्यान से फोकस करके आप लोग देखते रहिएगा। सोल्यूशन, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 बात दिया हुआ हम लोग को, T3 प्लस T7 इज इक्वल टू 6 एंड T3 इंटू T7 इज इक्वल टू 8। रिस्पॉन्ड करो, ये कंडीशंस आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, T3 प्लस T7 का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, a प्लस 2d प्लस a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। दिस एम्प्लाइज 6D सर होगा। 60। सर 6D होगा। हाँ 77 6d करेक्ट। तो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ से 2 से सबको रिड्यूस कर सकते हैं, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू आ जाएगा 6। यहाँ से बेटा a का वैल्यू आ सर जाएगा, 3। सर 3 होगा ना? ओके 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 करेक्ट, ये 3 हो जाएगा। हाँ, a इज इक्वल टू यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा 3 माइनस 4d, इक्वेशन नंबर 1। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इसके बाद बेटा जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास, हम उसको यूज करते हैं, उसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ से a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इज इक्वल टू 8, ठीक है। दोनों में अगर मैं a का वैल्यू डाल दूं तो एक आ जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 2d, दूसरा आ जाएगा 3 माइनस 4d
प्लस 6d, दिस इज इक्वल टू 8। सॉल्व करेंगे तो पहले से बचेगा 3 माइनस 2d और दूसरे से बचेगा 3 प्लस 2d, दिस इज इक्वल टू 8। दिस एम्प्लाइज 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। इसका ना बेटा थोड़ा इधर उधर करोगे तो 1 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर दिखाई देगा आपको। 8 को लेफ्ट में ले आओ और 4d स्क्वायर को राइट में ले जाओ। यहाँ से बेटा d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो d इज इक्वल टू आप लोग को मिल जाएगा प्लस माइनस हाफ। यहाँ पे ये चीज़ बड़ा क्रूशियल है कि अगर आप प्लस माइनस नहीं लिखते हो तो आपको आधा ही आंसर मिलेगा, पूरा आंसर नहीं मिलेगा, और पूरा आंसर नहीं मिलेगा तो पूरा मार्क्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा दो केस, पहला केस d इक्वल टू हाफ, दूसरा केस d इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, अब d इक्वल टू हाफ के टाइम पे a का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ हाफ विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरे केस में a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 5। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, पूछा क्या था वो देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द इक्वेशन। तो S16 पूछा हुआ है हम लोगों से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले केस में S16 अगर आपको चाहिए तो वो क्या होगा, 16/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 15 टाइम्स ऑफ d का वैल्यू है यहाँ पर हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा केस 1। और दूसरे केस में S16 इक्वल टू फॉर्मूला होगा 16/2, 2 टाइम्स ऑफ इस बार आएगा 5 प्लस 15 टाइम्स ऑफ इस बार आएगा माइनस हाफ। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये पूरा आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको बेटा। तो 2 से 16 कट जाएगा यहाँ पर, कट के कितना बचेगा 8, तो बाहर आएगा 8, अंदर आ जाएगा 2 प्लस 15/2, सो दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 15, ये हो जाएगा 19/2। ठीक है, और ये कटेगा, दिस विल बी 4, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा 76। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और दूसरे केस को यदि कंप्लीट करें बेटा तो 2 और 16 कट के यहाँ पे भी बचेगा 8, तो S16 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ, ध्यान देना, 10 माइनस 15/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 20 माइनस 15 यानी कि 5/2, और सॉल्व करने पे 2 और 8 कट के कितना आ जाएगा 4, सो दिस इज इक्वल टू 20। तो S16 का दो पॉसिबिलिटी है, S16 इज इक्वल टू 76 और S16 इज इक्वल टू 20। देखो, तो ये पूरा सोल्यूशन आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 3। 3 वाला थोड़ा ज़्यादा अटपटा है। ये क्वेश्चन है बच्चों, आराम से आप लोग पहले पढ़ो इसको और डायग्राम के साथ में मिलाओ, देखो कुछ आइडिया दिमाग में आ रहा है। बाकी सारा चीज तो इसमें ठीक है, बस एक चीज में स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम फेस होता है, वो है कि ये जो नंबर ऑफ रंग्स है ना, ये रंग्स का क्वांटिटी कितना हो, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक में कितना रंग होगा, वो कैसे निकालेंगे?
हुआ पढ़ लो। ओके, अब मैं पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ और फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। एक बार इस पे नहीं जाते। सपोज करो एक लैडर टाइप है मेरे पास, ठीक है। ये लैडर टाइप में ऐसा है बेटा, इस लैडर में ये बीच बीच में लैडर लगाया हुआ है ऐसा, जिस पे आप पैर देके ऊपर चढ़ोगे। ये एक बार हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग उसको समझने का थोड़ा सा ट्राई करें। सपोज करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक में ये मान लो कि 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर में ऐसा सोचो कि ये 1 2 3 4 5 है ना, तो 2 मीटर अपार्ट रखा हुआ है। 2 2 2 2 8 कर लो इसको, 10 8 के बारे में। मैं बस एक एनालॉजी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो कि यहाँ से लेके, ठीक है, एकदम बिगिनिंग से लेके, 1 सेकेंड होल्ड करना आप लोग। ओके, अब ये रिस्पॉन्सिव है। हाँ देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से बिगिनिंग से, हाँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है? 8। क्या ये बात समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। और मैंने बोला कि ए से लेके बी के बीच में मैं ऐसा सीढ़ी लगा रहा हूँ लकड़ी का, ठीक है। ये दोनों जो है बड़ा बड़ा बैम्बू है रेड कलर का, और बीच में मैंने ये लकड़ी लगाया है ब्लू कलर का, ठीक है। अब मेरा कहना है कि ए से लेके बी के बीच में कितना लकड़ी आएगा, गिवन दैट कि सारा लकड़ी एक दूसरे से 2-2 मीटर अपार्ट लगाया हुआ है। तो इसको आप एक तो क्या है कि मैनुअली काउंट कर सकते हो। अब काउंट करो कितना लकड़ी आएगा। 1 2 3 4 5। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा देखो कि एक तो आप मैनुअली काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5। दूसरा आइडिया यहाँ पे ये है कि टोटल डिस्टेंस यानी कि 8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव लैडर प्लस 1। एक 1 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैनुअली काउंट करते हो तो 5 आ रहा है, वो तो साफ दिखाई दे रहा होगा। और सिर्फ अगर कोई 8/2 करके छोड़ देता है तो उसके आंसर 4 आएगा, एक लैडर उसको कम मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ये करेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा। करेक्ट फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव लैडर और प्लस साथ में क्या रहेगा 1। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये लॉजिक बेटा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, और इस क्वेश्चन में भी कोई एक बार n निकाल ले फिर तो उस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर आप लोग बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना, बोलो तुम। ये टोटल लेंथ वो कितना है? टोटल लेंथ है 1/2 मीटर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, कितना हो जाएगा? 5/2 मीटर। 5/2। ओके, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? 5/2 इंटू 100, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 250। 50, दिस इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। करेक्ट। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। कोई भी दो कंसेक्यूटिव लैडर जो है बेटा वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे? 25 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो देखो नंबर ऑफ रंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 250 by 25 plus 1. 25 प्लस 1, परफेक्ट। दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11। तो हमारी इस एपी में देखो होगा क्या, इस हमारे एपी में होगा n का वैल्यू होगा 11। बोलो क्या ये आया समझ सबको कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, a का वैल्यू बेटा कितना होगा? a का वैल्यू 45। 45. और d वगैरह तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन लास्ट टर्म दिया हुआ है शायद, है ना? हाँ लास्ट 25. टर्म 25, tn इज इक्वल टू 25। और हम लोग से पूछा क्या है? Sn
हाँ ओके, क्या एसएन हम लोग यहाँ से निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे। हाँ सर। छोटा वाला फॉर्मूला। बहुत ही थोड़ा सा बस एक चीज का जरूरत नहीं, चलो एन तो मिल ही गया हम लोग को, ठीक है। तो एक्चुअल में एसएन जो पूछा हुआ है तो एसएन क्या हो जाएगा, एक्चुअल में 11 हो जाएगा। तो छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग, क्या हो जाएगा 11/2 इंटू ए प्लस टी एन, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दिस इज इक्वल टू 11/2 टाइम्स ऑफ 45 प्लस 25 which is equal to 11/2 into 70। सो ये आ जाएगा 11 इंटू 35, ठीक है, और ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये था बेटा इसका सोल्यूशन। इसमें बाकी सारा पार्ट एकदम नॉर्मल है, मेनली ये जो नंबर ऑफ रन्स वाला अंडरस्टैंडिंग है ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल। तो ये लाइन सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं फिर बेटा यहाँ से, बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पे, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर, इस चौथे वाले को सॉल्व करते हैं। तो रहने देता हूँ, तो ये बेकार है। लो 4th क्वेश्चन, पढ़ो आराम से सभी। थोड़ा ध्यान से बेटा आप लोग सोचिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। काफी क्रूशियल है ये क्वेश्चन, बहुत प्यारा है अगर आपको समझ में आ जाए तो। वो पढ़ना। हाँ सर। कोई आइडिया बेटा क्या बोल रहा है ये, कैसे बोल रहा है? मैं एक बार थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली बनाता हूँ, क्या पता उसके बाद कुछ समझ में आए आप लोगों को। सुनना ध्यान से। सपोज करो पहले लिखा हुआ हाउस नंबर 1, फिर लिखा हुआ हाउस नंबर 2, फिर लिखा हुआ हाउस नंबर 3, डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं पे आएगा हाउस नंबर x। अच्छा, हाउस नंबर x के जस्ट पहले क्या रहा होगा? हाउस नंबर x के जस्ट पहले रहा होगा हाउस नंबर x-1, ठीक है। फिर हाउस नंबर x के बाद क्या रहा होगा? हाउस नंबर x+1। ऐसे कर करके आगे बढ़ा, फिर आया हाउस नंबर 48, हाउस नंबर 49 और फाइनली हाउस नंबर 50। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना कि इसी तरीके से हाउस नंबर दिया हुआ होगा। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ओके, हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है? 1 से लेके x-1 तक का सम, ठीक है, और x+1 से लेके 50 तक का सम। कहने का मतलब कि हाउस नंबर x से पहले जितना हाउस है इनके सारे के नंबर का सम, और सर हाउस नंबर 50 हो गए 49 तक। 49, अच्छा सॉरी ये लोग 49 तक का ही बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट। हाउस नंबर 49 तक ही हुआ बेटा, करेक्ट। देखो, तो मैं ये कह रहा था कि हाउस नंबर x के पहले जितना है 1 से लेके x1 तक इन सारे का सम, और हाउस नंबर x के बाद जितना है x+1 से लेके 49 तक का जो हाउस नंबर है उनका सम। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इन दोनों के हाउस नंबर का जो सम है वो इक्वल है एक दूसरे से। बोलो आया समझ नहीं आया समझ?
हाँ सर। ओके, अब बेटा ध्यान से देखना कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसको क्या हम बोल सकते हैं एस ऑफ एक्स माइनस वन, सम ऑफ एक्स माइनस वन टर्म्स, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, दूसरे वाले को बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा। हाँ, इसको क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एस ऑफ 49 माइनस एस एक्स, सोचो, हाँ मतलब इस पूरे का सम, इस पूरे का सम माइनस यहां तक ये वाला पार्ट, तो क्या बचेगा, ब्लू वाला पार्ट ही बचेगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बच्चों ये चीज आया समझ, नहीं आया समझ, ब्लू वाले पार्ट का सम निकालने का जो टेक्निक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ बाकियों सर। को बेटा थोड़ा एनर्जी दिखाओ, क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। ओके, ऑल राइट, अब बेटा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आप लोग को फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू एन तक का जो सम था वो याद होगा, मैंने एक फॉर्मूला पढ़वाया था, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा इस फॉर्मूला को हम ना यूज करेंगे, मैं पहले एक बार इसको थोड़ा सा के लिए और रखता हूँ क्योंकि इसको यूज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एस एक्स वन का, अच्छा एक तो ये लोग दोनों इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा एस एक्स वन का मतलब शायद यही होगा ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू लास्ट टर्म क्या होगा हम लोग का एक्स माइनस वन, ये होगा मतलब एस एक्स माइनस वन का। राइट हैंड साइड में एस 49 का मतलब होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 49, ये मतलब होगा एस 49 का। और एस एक्स का मतलब होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू एक्स। बोलो स्टूडेंट्स, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि नहीं क्लियर है, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। क्लियर है सर। ओके, अब इसके ऊपर बेटा फर्दर इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो इस फॉर्मूला में अंडरस्टैंडिंग क्या है, लास्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही अंडरस्टैंडिंग है इस फॉर्मूला का, बोलो हाँ या ना। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके, हाँ सर। अब ध्यान से सुनना बेटा कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म क्या है लेफ्ट हैंड साइड में एक्स माइनस वन, तो लास्ट टर्म इनटू, या आप छोड़ो इतना क्या डीपली मतलब नाटक करें, एक और सिंपल तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, आओ उससे आप लोग सबको मजा आएगा। ये वाला आपको लग रहा है कि एपी है, हाँ सर। जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म x माइनस वन है, -1। और d का वैल्यू 1, d छोड़ो, n का वैल्यू x माइनस वन। बोलो बच्चों, आया समझ नहीं आया समझ। हाँ सर। ओके, ये वाला क्या बेटा एपी, जिसका फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 49 और नंबर ऑफ टर्म भी है 49, ये वाला क्या है एपी। इस एपी का फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म x और नंबर ऑफ टर्म्स x। रिस्पॉन्ड करो, तो ये पूरा एनालिसिस क्लियर है सबको, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में बेटा क्या आएगा n/2 यानी कि x माइनस वन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज x माइनस वन। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। राइट हैंड साइड में बेटा n/2 यानी कि 49/2 इनटू फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म 49। बोलो आया समझ नहीं आया समझ। हाँ सर। ओके, हाँ सर। और लास्ट वाले पार्ट में बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म है x, तो x/2 इनटू फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म x, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला है। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं फिर। 1 और 1 कट गया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान ध्यान से करते जाना। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू,
राइट हैंड साइड में 49/2 इंटू 5 is 0 और प्लस x प्लस x²/2। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर। बस बेटा एक स्टेप यहाँ से, हाँ, x²/2 मतलब x² माइनस x/2 माइनस ऑफ x प्लस x²/2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 49 या 2 और 50 काट ही लो, यहाँ पे आ जाएगा 25, तो 49 इंटू 25। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, यहाँ से बेटा जब इसको खोलोगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से सोचना। अच्छा एक चीज मैंने गड़बड़ कर दिया शायद जल्दबाजी के चक्कर में। इन दोनों के बीच में बेटा ऑब्जर्व करो, एक्चुअल में माइनस साइन था, मैंने गलती से इसको प्लस कर दिया। हाँ, ये वाला एक्चुअली रहेगा माइनस, अगला वाला भी होगा माइनस, और फिर ये लेफ्ट में आके माइनस नहीं होगा प्लस हो जाएगा। बोलो तो ये वाला चेंज आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अब इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो एलसीएम तो अल्टीमेटली यहाँ का 2 ही हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा x² माइनस x प्लस x प्लस x² इज इक्वल टू 49 इंटू 25। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, x कट गया, दिस इम्प्लाइज 2x² बाई 2, दिस इज इक्वल टू 49 इंटू 25। 2 से 2 कट गया, यहाँ से आया x² इज इक्वल टू 49 इंटू 25, और यहाँ से x का वैल्यू 7 इंटू 5, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया? 35। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो। हाँ प्लस माइनस, चलो ठीक है, प्लस माइनस लिखना चाहते हो तो एक बार लिख लो, हालांकि रिजेक्ट हो जाएगा। प्लस माइनस 35, ठीक है। यहाँ पर भी फिर प्लस माइनस लगा देते हैं एक बार के लिए, प्लस माइनस 7 इंटू 5। अब लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू एक तो 35 आएगा और एक आएगा x इक्वल टू माइनस 35। अब आप ये सोचो कि x जो है वो फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाउस नंबर। बोलो हाँ या ना स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्ड करो। x फिजिकली हाँ क्या सर। रिप्रेजेंट कर रहा है? हाउस नंबर। तो हाउस नंबर कभी बेटा नेगेटिव हो सकता है क्या? आप इमेजिन करो कि आपके स्कूल में आपका रोल नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं। तो इसीलिए x इक्वल टू माइनस 35 जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो इसको हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ पर कितना आया? 35। तो फाइनल आंसर देयरफॉर x इज इक्वल टू 35। क्या ये सोल्यूशन ओवरऑल पूरा क्लियर है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो ये एक बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है इसको हम लोग अगले क्लास के लिए छोड़ देते हैं, इसको अगले क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोग घर पे इसको सोचिएगा बैठ के, इसमें क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। इसमें मैं बस इतना बता देता हूँ कि आप लोग क्यूबॉइड शेप से फेमिलियर हो। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ स्टूडेंट्स क्यूबॉइड शेप आप लोग को मालूम है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो क्यूबॉइड से रिलेटेड बेटा ये क्वेश्चन है, घर पे थोड़ा इमेजिन करने का ट्राई करना है कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए फिर इतना ही, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में सर करेंगे। हाँ